Hello everyone, welcome to Abhipedia and the aspirants who are preparing for NABARD exam. अभी काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में कि तब एग्ज़ाम आएगा उस टाइम पे हम प्रिपेयर कर लेंगे, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है आपके एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस मांगता है. आप ये कह सकते हो कि हाँ, क्वांटिटेटिव के अंदर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए एंड ऑल्सो देयर इज़ नीड टू क्लियर योर कंसेप्ट्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो इसीलिए अभी हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने भी आगे नाबार्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. ओके, तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज परसेंटेज. परसेंटेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं. रीजन बिंग परसेंटेज से क्यों कर रहे हैं कि परसेंटेज एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आप परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर करते हो तो एग्जाम के अंदर आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड अगर क्वेश्चन मिलता है then you can solve that question. अगर आपको DI पे क्वेश्चन मिलता है, in that case you can solve the question and you can also get the question based on percentage directly. ओके, तो परसेंटेज का कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है परसेंटेज का, तो उस केस के अंदर इन दोनों के अंदर भी जब परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो एक तरह से हम वहीं पे स्टक हो जाते हैं. ठीक है ना. तो अब उससे बचने के लिए हमने करना है क्या है कि अपना परसेंटेज का कंसेप्ट को क्लियर करना है अच्छे से. तो आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी परसेंटेज के. तो सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करना है कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो. क्या आपको परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है या आपके परसेंटेज क्लियर है. ठीक है, आपको परसेंटेज पे कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है. प्रैक्टिस तो देखो मैं कहूंगी कि अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो भी प्रैक्टिस तो मस्ट है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर देता है और हम आगे जब एग्जाम में भी हमें क्वेश्चन मिलता है तो हम कर पाते हैं. बट अगर हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो उस टाइम पे जब आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाते हो तो चाहे आपके कितने अच्छा आपने पहले प्रिपेयर किया, आप वहां पे भूल जाते हो. ओके, तो अभी सभी ने चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस आप खुद से कर पा रहे हो और मुझे एंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट थे. ओके, और कितने क्वेश्चंस को आप विदाउट हेल्प कर पा रहे थे. तो सभी ने चेक जरूर करना. अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की तो सभी ने ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया आप लोगों को. एक टेबल प्रोवाइड की है बेसिक फ्रैक्शन की, जिसमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है एंड ऑल्सो रिवर्सेस है ना. तो वाइस वर्सा है, जैसे 1/2 अगर मुझे कहीं पे 1/2 मिल जाता है, ठीक है, एंड आई नीड दैट वैल्यू इन परसेंटेज, देन देयर इज नो नीड टू सोल्व कि हाँ 1/2 है परसेंटेज. दैट मीन्स आउट ऑफ 100 इंटू 100 करोगे उसके बाद में आपको मिलेगा 50. तो आप क्या कहोगे, दिस इज 50%. ऐसे नहीं, जस्ट जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है उनको एक बार ही कर लो आप और उसके बाद में उनको लर्न कर लो, सो दैट कि अगर आपको इस तरह का कोई भी पॉइंट मिलता है तो आप कर पाओ. सेम वे अगर आपको एग्जाम में कहीं पे 50% मिल गया, 50% मिल जाता है, देन जस्ट तुरंत आपके माइंड में क्या आना चाहिए, 50% दैट मीन्स हाफ. यस, कोई है आपके पास में फॉर एग्जाम्पल कुछ मनी है एंड वी आर डिवाइडिंग दैट मनी इन 50%. ओके, या वी आर डिवाइडिंग द मनी इन सम रेशियो. ओके, तो वहां पे आपके पास में उसने मान लो रेशियो दे दी 1:2. 1:2 दैट मीन्स व्हाट कि जो मनी है दैट इज डिवाइडिंग की कितना है, जो पूरा 100% है उसका 1 पार्ट एक को मिल रहा है और 2 एक को मिल रहा है. दैट मीन्स एक को मिल रहा है 1/3 दैट मीन्स कि 33/1/3%. ओके, और दूसरे को कितना मिल रहा है 2/3 दैट मीन्स कि इसका डबल दैट मीन्स 66:2/3%. तो आप डायरेक्टली आंसर कर सको. ओके, तो उसके लिए अगर हमें ये वैल्यूज लर्न है देन दिस विल बी रियली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो सभी ने इसको लर्न कर लेना. एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो गई हूँ. ओके, और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे. ओके, अब आते हैं हम पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस पे आते हैं. 1/2 इज 50%, 1/3 33:1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16:2/3%, 1/7 is 14:2/7%, 1/8 is 12:1/2%,
12.5%. 1/9 is 11:1/9%. 1/10, this is 10%. 1/11, this is 9:1/11%. 1/12, 8:1/3%. 1/13, 7:9/13%. 1/14, 7:1/7%. 1/15, 6:2/3%. 1/20, this is 5%. 1/25, 4%. 1/30, 3:1/3%. 1/40, 2:1/2%. 1/50, it is 2%, and 1/100 is equal to 1%. So always remember that 1% जो है वो क्या होता है 1/100, और आप ये कह सकते हो कि 1 is equal to 100%. ओके, अगर मेरे पास में कोई भी वैल्यू है 1, that means what? This is complete, and the complete is equal to 100%. कंप्लीट हमेशा क्या होता है 100% होता है. ओके, नाउ इट इज टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट्स है उसको लॉजिकली समझना है. जैसे जैसे स्टेटमेंट गिवन है उसी तरह से आपने सॉल्व करना है. अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या है? ए पर्सन कुड सेव 10% ऑफ हिज इनकम, but 2 years later when his income increased by 20%, he could save same amount only as before. By how much percent his expenditure increase? उसका expenditure कितना increase हुआ है? ओके, तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं पर्सन की, तो यहाँ पे क्या है 10% ऑफ इज इनकम. तो 10% क्या है? दैट मीन्स कि अगर उसकी इनकम 100 रुपीज है तो उसमें से वो क्या कर पा रहा है 10 रुपीज सेव कर पा रहा है. इसका मीनिंग यहाँ पे ये है. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई जो इनकम है ना, मान लो हम बात कर रहे हैं कि इनकम प्रीवियस कितनी है 100 रुपीज. अब उसने कितना क्या कहा है कि वो सेव कितना कर पा रहा है उसमें से 10%. दैट मीन्स व्हाट कि उसका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कितना है 90. टोटल 100 रुपीज है, 10 रुपए उसने सेव कर लिए, मीन्स कि उसने 90 रुपीज उसका खर्चा हो गया. अब उसने क्या कहा कि 120 जो उसकी इनकम है वो 20% इंक्रीज हो गई. दैट मीन्स कि जो उसकी न्यू इनकम है वो कितनी हो गई 120 इंक्रीज हो गई. और क्या कह रहा है ही कुड सेव सेम अमाउंट एज बिफोर. कह रहा पर वो जितने रुपए पहले बचाता था ना उतने ही बच रहे. नाउ द क्वेश्चन saying the amount as before, not percentage. okay, यहाँ पे क्या करते हैं 10% of his income, और यहाँ पे क्या कह रहा है amount. that means what कि he is saving 10 rupees now. अब 10 रुपीज ही सेव कर रहे हैं. दैट मीन्स कि अभी एक्सपेंडिचर कितना है, अब उसकी सैलरी हो गई 120 रुपीज, बचा पा रहा है सिर्फ 10 रुपए. दैट मीन्स कि बाकी सारा का सारा उसका एक्सपेंडिचर है, एंड दैट एक्सपेंडिचर इज 110 रुपीज. क्लियर? अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बाय हाउ मच परसेंट हैज एक्सपेंडिचर इंक्रीज. उसका एक्सपेंडिचर कितने रुपए बढ़ गया? तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहले 90 रुपीज था, अभी कितना है 110. दैट मीन्स कि 20 रुपीज बढ़ गया. अब ये जो है 20, ये तो एक तरह से हमारी अमाउंट की फॉर्म में, बट हमें किस में चाहिए परसेंटेज की फॉर्म में. तो अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में क्या आएगा 20 इंक्रीज हुआ. किसके कंपैरिजन में चेक करोगे प्रीवियस के. दैट मीन्स 90. ओके, कितना आ गया आपके पास 2/9. 2/9 1/9 वाज 11/11 ठीक है. तो 2/9 कितना हो गया आपके पास 22:2/9. सीधा आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो. ओके, अगर यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी अगर लगती है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इनटू किसको कर लो 100. कितना आ गया आपके पास अगेन दिस इज 22:2/. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बिल्कुल आराम से करवा रहे, बिकॉज अभी आपने काफी स्टूडेंट्स बिगनर्स होंगे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू करनी है. ठीक है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहे, और जो प्रिपेयर थोड़ा कर रहे हैं जिनके कुछ कंसेप्ट है तो उनको भी पता चले कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है. ओके, यस, नेक्स्ट है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या आ रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड द डिनोमिनेटर डिमिनाइज्ड बाय 8%. अब देखो
अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है इन परसेंटेज तो क्या होगा, ऐड हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स की डिक्रीज हो जाएगा। किस में करेंगे, जब हम बात करें परसेंटेज की, दैट मीन्स की इंक्रीज और डिक्रीज किस में होएगा, परसेंटेज में होएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, लेट अस से कि जो हमारा फ्रैक्शन है दैट वाज एक्स बाई वाई। अब उसने क्या कहा, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 15%, दैट मीन्स व्हाट, नाउ इट विल बिकम 150%, 115% हो गया। एंड द डिनोमिनेटर इज डिमिनाइज्ड बाय 8%, 8% दैट मीन्स की माइनस कर दिया हमने 8, कितना रह गया 92%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज 15/16, तो जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 15/16। देन फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल आपको फाइंड आउट करना है। ओके, जस्ट कैंसिल आउट द वैल्यू, जो भी कैंसिल आउट होता है 23 की टेबल से जा रहा है, दिस इज 4 and 5। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से आप इक्वल टू अगर बीच में है कैंसिल आउट कर सकते हो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में, दिस इज 3/4। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 3/4 इज द करेक्ट आंसर। यस, 3/4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, so let us move to the next one. Yes, next देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, इन न्यू बजट द प्राइस ऑफ रिफाइंड ऑयल रोज बाई 25%। कह रहा है कि जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज हो गया, 25% इंक्रीज हो गया। बाई हाउ मच परसेंट मस्ट ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन दैट डज नॉट इंक्रीज। कह रहा है एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, को कम यूज करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि अपनी कंजप्शन को कम करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ओके, तो यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा पहले पॉइंट को समझो कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यस प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो कंजप्शन क्या होगी, कम होगी। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो कंजप्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हमने एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, दैट मीन्स व्हाट कि जो प्राइस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अगर हम बात करते प्रीवियस और न्यू की, तो यहाँ पे प्राइस जो है उसने क्या कहा, 25% इंक्रीज हो गया। यू कैन से 100 था 125 हो गया, ठीक है। अब या तो क्या, अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन लर्न है, इन दैट केस हमें पता है 25% किसके इक्वल होता है, 1/4। दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, एंड दिस इज द इंक्रीमेंट। ओके, अब यहाँ पे ओरिजिनल थी 4, तो ये क्या कह रहा है कि पहले जो प्राइस था वो था 4 और अभी कितना हो गया 5। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर कंफ्यूजन है किसी को, अभी लर्न नहीं है, अभी करना है, तो आप सिंपल इसको ऐसे भी ले सकते हो, पहले 100 था अब कितना हो गया 125 हो गया। कैंसिल आउट कर लो, 25 चौके 100, 25 5 125, दैट मीन्स रेशियो क्या आ गया अगेन 4:5, वही तो है जो अभी हमने पहले आपको बताया। ओके, अब अगर प्राइस इतना है, क्या प्रीवियस वाज 4 एंड न्यू इज 5, तो एक्स जो हमारे पास में कंजप्शन होगी, कंजप्शन क्या है, हाँ जी इनवर्सली प्रोपोर्शन है, अपोजिट हो रही है। दैट मीन्स की कंजप्शन क्या होगी, मीन्स पहले वो अगर 5 यूनिट्स यूज कर रहा था तो अभी कितनी यूनिट्स यूज कर रहा है, 4 यूनिट्स यूज कर रहा है। अब उसने यहाँ पे क्या कहा है, कितना परसेंट डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे आप देखो कितना डिक्रीज रिड्यूस हो रहा है, 5 से 4, रिडक्शन इज ऑफ 1, but when we want this is in percentage then this will be 1/, पहले कितना था 5, 1/5, 1/5 is equal to 20%, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 20%। और अगर वैसे याद है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100, will be 20%, वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, व्हेन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट वाज डिक्रीज बाय 10%, 10% प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, देन द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज 30%, तो सेल क्या हो गई 30% इंक्रीज हो गई। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है, टोटल रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी अगेन क्या कर सकते हो, जैसे अभी लास्ट वाला क्वेश्चन था, या तो हम डायरेक्टली परसेंटेज, मुझे पता है कि पहले क्या थी 4, अभी 1 ऐड होके 5 होगी, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो वैल्यूज। और अगर आपको लर्न नहीं है, इन दैट केस आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो टाइम सेविंग के लिए लर्न सभी ने कर लेनी है, सभी ने लर्न कर लेनी है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम कहें डिक्रीज है 10%, 10% इज इक्वल टू
1/10, दैट मीन्स 10 थी और अब 1 डिक्रीज होगी, कितना हो गया 9 हो गया। ओके, दैट मीन्स की जो प्राइस है दैट वाज प्रीवियसली इट वाज 10, दिस इज द ओरिजिनल प्राइस, और ये क्या हो गया डिक्रीज है, दैट मीन्स कि अभी कितना हो गया हमारे पास 9। अब उसने क्या किया, सेल इंक्रीज हो गई 30%, 10% इज इक्वल टू 1/10, 30% इज इक्वल टू 3/10, मीन्स व्हाट कि भी पहले 10 थी और अभी 3 इंक्रीज हो गई, कितनी होगी 13, सो 10 to 13। अगर हम बात करते रेवेन्यू का, क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी 100 एंड दिस विल बी 117, मीन्स पहले टोटल मुझे 100 आ रहा था रुपी, अभी कितना आ रहा है 117 का रेवेन्यू है। अगर हम इंक्रीज देखें, सो दिस इज यस दिस इज 17। अब अगर हम परसेंटेज में देखते हैं तो क्या आएगा, 17 डिवाइडेड बाई, यस ओल्ड वाज 100, 17 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, सो दिस विल बी 17%। So answer will be what? The answer will be 70%, 17%. ओके, ये तो हो गया हमारा बाय बेसिक मेथड। अब दूसरा ना, अगर मान लो आपको फॉर्मूला याद है तो परसेंटेज के अंदर एक सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान रख लीजिए, उससे भी बड़ी इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ठीक है, देखो अब जैसे यहीं पे है जो ओवरऑल इफेक्ट है, कलर चेंज कर देते हैं आपके लिए, यस जो ओवरऑल इफेक्ट है वो क्या होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। अब जो ए बी है उसके अंदर साइन का जरूर ध्यान रखना, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज अगेन इन प्लस माइनस। ओके, तो अब इसको भी आप लगा सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या करें, प्लस माइनस, पहले क्या हो रहा है डिक्रीज, माइनस इज फॉर डिक्रीज, देन क्या है इंक्रीज 30%, तो क्या करेंगे प्लस 30 प्लस माइनस 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, so this will be what, this will be 20 minus 3, that means 17%, so your answer will be again 17%। जो आपको इजी लगता है adopt that method, जो आपको इजी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दोनों ही इजी है वैसे तो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन है द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, 10% मंथली इनकम डिक्रीज होगी, बाय व्हाट पर्सन शुड ही रिड्यूस हिज मंथली इनकम, बाय रिड्यूस्ड मंथली इनकम टू बी रेज्ड सो दैट ब्रिंग एट पार विद द ओरिजिनल। यस, यस गुड क्वेश्चन। अब देखते कितनी आपकी यहाँ पे बेसिक नॉलेज है रिगार्डिंग परसेंटेज। क्या कह रहा है कि एक पर्सन है उसकी इनकम पहले इंक्रीज हो गई 10%, ठीक है, अब कह रहा है कि उसको कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी कि जितनी पहले थी उतनी ही हो जाए, कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा कि जितनी पहले थी उतनी ही हो जाए। अब हमारे माइंड में आ रहा था पहले पहले रिड्यूस हो रही है 10%, तो अगेन उसको क्या करना पड़ेगा 10% इंक्रीज करना पड़ेगा, मीन्स कि जो ओरिजिनल वैल्यू वही रहेगी, चाहे इंक्रीज कर दो चाहे डिक्रीज कर दो। यही आ रहा होगा काफी स्टूडेंट्स के माइंड में, एंड इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, इन दैट केस यू आर रॉन्ग। कि जब हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज हमेशा क्या होता है, दिस इज रिस्पेक्टिव टू सम अदर वैल्यू। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं पर्सन की सैलरी की, तो उसकी ओल्ड सैलरी जो है, और ने लेट अस से कि भी जो ओल्ड है, या तो आप डायरेक्ट कर लो, क्या है आपके पास में 10 का क्या आता है आपके पास में 1/10, और आप क्या कर सकते हो 10 to 9 हो गई उसकी सैलरी, ठीक है 10 to 9 हो गई है। या फिर आप क्या कर सकते हो 100 to 19, 90 के साथ एक जीरो कैंसिल आउट करोगे, अगेन दिस विल बी 10/10 और 9, मीन पहले उसकी जो सैलरी थी दैट वाज 10 यूनिट एंड नाउ इट इज 9 यूनिट। यही कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर मान लो उसको वापस इतनी ही करनी है 10 यूनिट, तो कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा आपका, दिस इज 1 बाई क्या करोगे, अब पहले हम किसके कंपैरिजन में चेक कर रहे थे, ओल्ड से, जो ओल्ड वैल्यू थी उससे डिक्रीज हुई है, अब जो न्यू वैल्यू है उससे इंक्रीज करनी है, दैट मीन्स की डिवाइडेड बाई 9, एंड 1/9 की वैल्यू क्या होती है
दिस इज 11:1/9। डन। अगर वैल्यू याद नहीं है इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, हाँ जी, इसको करो मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस विल बी 11:1/। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास ए मैन डिपॉजिट 10% ऑफ हिज सैलरी इन पीएफ। जो टोटल सैलरी है उसका क्या कह रहा है कि 10% उसने पीएफ के अंदर जमा करा दिया। ही सेव्स 30% ऑफ हिज रिमेनिंग, और जो 30% है उसको उसने सेव कर लिया है। द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंस ऑन मेडिसिन एंड ग्रोसरी इज 3/4, 3:4। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज के साथ साथ में रेशियो का भी कंसेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को बताऊं कि अगर आपका परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर है, रेशियो के कंसेप्ट क्लियर है, देन गो फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि हाँ जिसमें दोनों कंसेप्ट आ रहे हैं। और अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है देन ऑब्वियसली फिर तो नहीं कर पाओगे। तो पहले छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो सभी ने क्लियर जरूर करने, बेसिक कंसेप्ट। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग एंड आफ्टर सेविंग इफ एक्सपेंस ऑन द मेडिसिन वाज 2700 देन फाइंड द मंथली सैलरी। मंथली सैलरी आपको बतानी है। तो अब ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड दिस टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली आ जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अब इसके लिए ट्री मेथड इज द बेस्ट मेथड। देखो मैं बताती हूँ कैसे। जब बात आ रही परसेंटेज की, दैट मीन्स हमें पता है क्या होता है आउट ऑफ 100। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप करिए कि हम ये कंसीडर कर लेते कि जो टोटल है सैलरी दैट इज 100 यूनिट्स, ओके। अब उसने क्या किया, 10% उसने पीएफ में डाल दिया। 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। He saves 30% of the remaining। रिमेनिंग कितना है, यस दिस इज 90। उसने क्या कहा, रिमेनिंग, वर्ड यहाँ पे देखो ध्यान से, रिमेनिंग। अब इसमें से क्या कह रहा है, 30% उसने सेव किया है। सेविंग कितनी है, 30%। 90 का 30% कितना होगा, 9 into 3 27। दिस विल बी 27, ओके। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें जो रिमेनिंग पार्ट है, आगे भी क्या कहा उसने, 3:4 द रिमेनिंग सैलरी। रिमेनिंग सैलरी दैट मीन्स कि जो 70% है दैट इज रिमेनिंग, 70% दैट मीन्स दिस इज 63। क्लियर। अब इसको उसने 2 रेशियो में डिवाइड किया है, किसमें, 3:4 के अंदर, और किसके अंदर दिया है वो, यस मेडिसिन एंड ग्रोसरी। मेडिसिन एंड ग्रोसरी। अब देखो मेडिसिन पे कितना जाएगा, यू शुड नो कि 3:4 के अंदर अगर उसने डिवाइड किया है देन टोटल कितना बन रहा है, 3 + 4 7। 7 इज इक्वलेंट टू 63, दैट मीन्स 1 इज इक्वलेंट टू 9। तो 3 किसके इक्वलेंट हो गया, 27, दैट मीन्स दिस इज 27 एंड दिस इज 36। तभी मैं कह रही हूँ कि जो छोटे छोटे अगर पॉइंट्स क्लियर हैं तो देखो अब कितनी थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करनी पड़ रही है। तो जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं वो आपने ध्यान रखने हैं अपने। अब देखो जब हमारा इस तरह से ट्री बन गया तो अब ये देखो कि आपके क्वेश्चन के अंदर जो एक्चुअल रुपीज में अमाउंट गिवन है वो क्या है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेडिसिन पे उसने 2700 रुपीज खर्च की। दैट मीन्स वी विल पुट दिस वैल्यू टू 2700। अब देखो मेडिसिन पे कितना आ रहा था, दिस इज 27, दैट मीन्स दिस 27 यूनिट्स are equivalent to 2700. So 1 unit will be equal to 2700 divided by 27. This will be 100. Okay. And now what is the question? Question की सैलरी कितनी है, सैलरी हमने कितनी कंसीडर करी है, दिस इज 100। तो 100 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 100 into 100 दैट मीन्स 10,000। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 10,000 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, एक बार खुद से ट्राई करो अगर कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है कि ट्री कंसेप्ट कैसे जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, राज गिव 60% ऑफ द मंथली सैलरी टू हिज वाइफ एंड रिमेनिंग ही invested in the mutual fund. Out of the money his wife got, she spent 20% on grocery, 30% on rent and remaining amount is this rupees. Okay, she spent buying gold. जो remaining amount थी उसने gold पे खर्च कर दी। Then what is Raj's monthly salary? करिए ट्राई।
देखो अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो टोटल सैलरी है दैट इज 100, अब उसने क्या कहा है कि जो म्यूचुअल फंड है उस पर रिमेनिंग उसने डाली है, तो 60 और 40 100, तो 40% उसने म्यूचुअल फंड पे डाल दी एंड द रिमेनिंग सैलरी उसने किसको दे दी, वाइफ को दे दी। अब बाकी का वाइफ ने क्या किया है यहाँ पे 60 का, आउट ऑफ हिज वाइफ वोट मनी, हिज वाइफ वोट शी स्पेंड 20% ऑन ग्रोसरी, ग्रोसरी पे कितना किया 20%, 20% दैट मीन्स कितना हो गया 12। देखो ये जो मैं वैल्यू लिख रही हूँ आई होप सभी को क्लियर है ना कैसे लिख रही हूँ। देखो यहाँ पे जैसे 20% ही था तो 20% ऑफ 60, तो हमें पता है कि जो जीरोस है ना, 2 जीरो को कैंसिल आउट करती है और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया करो। जैसे ही हमें 2 जीरोस दिखाई देती है तो वो 2 कैंसिल आउट करके जस्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 दूनी 12, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन में किया हमने। ओके, अब उसके बाद में क्या कह रहा है 30% उसने रेंट दे दिया, 30% क्या दे दिया रेंट, दैट मीन्स 6 3 18। ओके, रिमेनिंग कितना बच गया 50% दैट मीन्स की 30, ये उसने किस पे लगा दिया गोल्ड पे। क्लियर। और अब क्वेश्चन में देखो अब कि जो रुपीज की फॉर्म में डाटा गिवन है वो किसका है, रुपीज की फॉर्म में कौन सा डाटा, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 18,000 spent on buying gold, that means this one. So 30 units are equal to 18,000. So 1 unit will be equal to what? Yes, this will be 600. 18,000 divided by 30. Okay, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है टोटल, that means 100 units. 60,000 कितना आ गया आपके पास, this will be 60,000. So answer will be option D. 60,000 will be the correct answer. Yes, option D 60,000 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओके, तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन अब आप चेक करो कि कितने आप कर पा रहे हो, कितने आपके कंसेप्ट्स क्लियर है और कितने आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। सेल्फ एनालिसिस इज मस्ट, डोंट गो फॉर कि हाँ किसी ने कुछ कहा तो हम उसके अकॉर्डिंग हो ले। ठीक है, नाउ यू आर मैच्योर। अब उसके बाद में देखो अब बात आती है कि हाँ जी जब हमने प्रैक्टिस करनी है तो परसेंटेज के लिए मैं कैसे प्रैक्टिस करूं। अभी तो मेरा एग्जाम भी नहीं है तो अभी मैं क्या कंप्लीट कोर्स लूं कहीं से नाबार्ड का, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। आप प्रैक्टिस करनी है तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि अभी पीडी आप लोगों के लिए सिंगल टॉपिक्स लेके आए। देखो कैसे आप चेक करोगे, तो उसको लिए जो लिंक्स यहाँ पे मैं दे रही हूँ आपको, दीज लिंक्स आर आल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट, आप वहां से पर्टिकुलर लिंक को चेक कर सकते हो। अब देखो मान लीजिए आपको परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको वीडियो लेक्चर्स की जरूरत है जिसमें कंसेप्ट क्लियर किए जाए। ओके, अगर आपको ये लगता है कि हाँ कंसेप्ट तो मेरे क्लियर थे बट मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर नीड, कि मेरी जरूरत क्या है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अब आपने तैयारी करनी है परसेंटेज की। ओके, तो ये वाला जो लिंक है इस पर्टिकुलर लिंक को हमने प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक से वहां पे जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि परसेंटेज का पूरा टॉपिक यहाँ पे मिल रहा है आपको। क्या है इसमें, आपको 6 क्लास लेक्चर्स मिल रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर कराए जा रहे हैं। जो परसेंटेज है उसकी जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे आपने उसको फास्ट करना है, क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, सारे आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। अगर आप कहते हैं नहीं कंसेप्ट्स क्लियर है मुझे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत है, देन यू कैन टेक ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन। 338 प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं एंड दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट की फॉर्म में, मीन्स क्विज की फॉर्म में आपको मिल रहे हैं तो ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब बात आती है कि हाँ जी टेस्ट की फॉर्म में मिल रहे हैं, फिर सॉल्यूशन का क्या, तो जितने भी आपके ये क्वेश्चंस है दीज आर विल डिटेल्ड सॉल्यूशन, पूरा कंप्लीट इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, कस्टमाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपके पास में फॉर एग्जाम्पल आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं चाहिए, आप उसको अनटिक कर दीजिए। ठीक है, रिमूव हो गया, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप कहते हैं मुझे वेब नोट्स चाहिए, इन दैट केस यू विल टेक। अगर आप कहते हैं कि वेब नोट्स मुझे नहीं चाहिए, देन अगेन यू कैन रिमूव इट। ओके, तो ये आपके पास में इसी के अकॉर्डिंग हो गया।
अगर आप कहते हो नहीं वीडियो लेक्चर्स तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो जस्ट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो इसको रिमूव कर दीजिए आप। ओके, तो यहाँ पे आपकी चेंज हो गया। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ ना इजीली आप पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट गोइंग फॉर द कंप्लीट कोर्स। और अभी आपके पास टाइम है, पहले अपने बेसिक्स क्लियर करिए, ठीक है, सिंगल सिंगल टॉपिक को कवर करो, आफ्टर दैट मिक्स प्रैक्टिस करनी है आपने। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। बने रहिए अभिपीडिया के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में जुड़ोगे तो उस केस के अंदर आप देखोगे हर स्टेप पे हम आपको गाइड करेंगे टुवर्ड्स योर सक्सेस। आप कोई भी टॉपिक के लिए प्रिपेयर करो, कोई भी सब्जेक्ट आप देख रहे हो आपके नाबार्ड के एग्जाम के लिए, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट आप ये कहिए आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे आपको कवर करवाएंगे। ओके, और इवन कि अगर आप बुक से भी प्रिपरेशन कर रहे हो इन दैट केस प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी कर लेंगे, अगर नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो भी सभी अवेलेबल हो जाएंगे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होती है। ओके, थैंक यू।